नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। पाकिस्तान एक बार फिर पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस के बीच खड़ा है। इस्लामाबाद के कॉरिडोर में एक बार फिर से मिलिट्री कू यानी कि तख्तापलट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की लगातार बढ़ती ताकत और उनका फील्ड मार्शल बनाया जाना और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ उनके रिश्ते में आता तनाव। सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये रहा कि जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल के दर्जे से नवाजा गया है। पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा मिलिट्री पोस्ट। ये दर्जा इससे पहले सिर्फ एक बार जनरल आयूब खान को मिला था, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का पद भी संभाला था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से भारी नाकामी के बाद भी मुनीर को प्रमोट किया गया। यह स्टेप इस बात का इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इनबैलेंस कितना गहरा हो चुका है और मुनीर के हाथों में कितनी रियल पावर जमा हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स और पावर कॉरिडोर के कॉन्फिडेंशियल सोर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और जनरल मुनीर के बीच कई इशू पर मतभेद बढ़ गए हैं। मार्च 2024 में दूसरी बार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद जरदारी ने कई ऐसे कदम उठाए जिनके चलते मिलिट्री सर्कल में नाराजगी है। जरदारी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का यूज करके मिलिट्री के कुछ सेंसिटिव डिसीजन जैसे सीनियर मिलिट्री अपॉइंटमेंट, डिप्लोमेटिक पोस्टिंग और फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पर अपनी सहमति देने से मना कर दिया। ये पाकिस्तान जैसे मिलिट्री डोमिनेट सिस्टम के लिए काफी अनयूजुअल और बोल्ड स्टेप था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जनरल मुनीर ओपनली सिविलियन डिसीजन में हस्तक्षेप करने लगे हैं। पहले भी पाकिस्तान में मिलिट्री और सरकारी पॉलिसीज पर प्रभाव होता था, लेकिन अब वो इंटरफेरेंस और भी खुल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी सिर्फ फौज के हाथ में हो। इस वजह से उन्होंने पीएम नवाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार को साइडलाइन कर दिया है। मुनीर के क्लोज एड उनकी अथॉरिटी को सुप्रीम मानते हैं और मीडिया में भी उनका इमेज एक द फैक्टो रूलर के रूप में उभर रहा है। एक और कंट्रोवर्शियल मूवमेंट तब आया जब जनरल मुनीर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट डिनर अटेंड किया। ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ माना गया, क्योंकि किसी भी सर्विसिंग आर्मी चीफ का डायरेक्टली फॉरेन पॉलिटिकल लीडर के साथ टाइज बनाना सिविलियन गवर्नमेंट के बाईपास होने का संकेत देता है। इस डिनर के बाद से पाकिस्तान के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सर्कल में जनरल मुनीर के ग्लोबल एम्बिशन को लेकर काफी स्पेकुलेशन है। उनके सपोर्टर इसी पाकिस्तान के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन के रूप में देखते हैं, जबकि क्रिटिक्स इसे मिलिट्री ओवररीच का सबूत मानते हैं। एक और बड़ी वजह जहां से तनाव और बढ़ गया है वो है पीपीपी के चेयरमैन जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान। बिलावल ने अपने एक रिसेंट स्पीच में कहा कि अगर भारत रिक्वेस्ट करे तो पाकिस्तान डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्स्ट्राडिट करने पर विचार कर सकता है। ये बयान सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ था, क्योंकि ये दोनों टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखे जाते रहे हैं। जिहादी ग्रुप ने इस बयान के बाद खुलकर विरोध दिखाया और इन ग्रुप्स को मिलिट्री का साइलेंट सपोर्ट मिलता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट जरदारी और आर्मी चीफ मुनीर के बीच कई हाई लेवल अपॉइंटमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट है। जरदारी ने कई बार मिलिट्री पोस्टिंग पर डिले या वीटो लगाया है, जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरा। जरदारी ने आर्मी से रिलेटेड कुछ क्रूशियल ट्रांसफर्स और फॉरेन मिशन की पोस्टिंग अप्रूव नहीं की। इससे आर्मी के अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता गया। पावर कॉरिडोर्स में अब ओपनली कहा जा रहा है कि जरदारी मुनीर के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो अब एक फुल ब्लोन पावर स्ट्रगल में बदल चुकी है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल इतिहास मिलिट्री कू से भरा हुआ है। अब तक 3 बार डायरेक्टली मिलिट्री कू हो चुका है। साल 1958 में जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा को हटाया था। सन 1977 में जनरल जियाउल उल हक ने प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा दिया। वहीं सन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ को हटा दिया था। इनके अलावा भी कई बार मिलिट्री ने परेड के बीच में सिविलियन गवर्नमेंट को मैनिपुलेट किया है, उनको डिसमिस करवाया है या पपेट लीडर को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान का आधा से ज्यादा एग्जिस्टेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल से गुजरा है। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रही है, जबकि असली पावर रावलपिंडी सेना मुख्यालय में बनी रही। तो अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ आएगा? जब एक सर्विसिंग आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जाता है, वो भी एक कंट्रोवर्शियल मिलिट्री डिफेक्ट के बाद, तो इसका मतलब सिर्फ सेरेमोनियल प्रमोशन नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक पावर ग्रैब भी हो सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद में ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि ये सब एक सॉफ्ट कू का पार्ट है। मतलब बिना टैंक्स और मिलिट्री के भी अगर सिविलियन गवर्नमेंट को पावरलेस कर दिया जाए तो वो भी एक तरह से कू होता है। जरदारी अगर मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स और फॉरेन पॉलिसी में डिले करते हैं तो मुनीर के सपोर्टर इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कहकर इमरजेंसी इंपोज करने की डिमांड कर सकते हैं और इसके बाद मार्शल लॉ लगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल संकट के किनारे खड़ा है। जनरल मुनीर का पावर बढ़ना, उनका फील्ड मार्शल बनाया जाना, प्रेसिडेंट जरदारी से उनका टकराव, सब ये दिखाता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अभी भी कमजोर है और फौज अब भी असली किंग मेकर है। बिलावल के बयान से लेकर जरदारी के रेजिस्टेंस तक सब कुछ एक नई सिविल मिलिट्री शोडाउन की तरफ इशारा कर रहा है।
अब देखना ये होगा कि क्या जरदारी टिक पाएंगे या पाकिस्तान एक बार फिर से मिलिट्री बूट के साए में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक नई चुनौती होगी, खासकर भारत जैसे पड़ोसियों के लिए। हालांकि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री को आएगा या नहीं, कमेंट करके हमें बताएं।